एक है अपना चैनल लूसेस क्रिएशन। बहुत दिनों से आप लोगों के साथ मुलाकात नहीं हुआ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि हम घर पे नहीं थे, घूमने गए थे कोलकाता टू लद्दाख। 26 डे का हम लोग का जर्नी था। तो चलिए और भी बातें करेंगे। तो पहले हम कटिंग देख लेते हैं। मेरे पास कमेंट आया था कि 46 साइज़ का ब्लाउज बना के दिखाओ, तो आज हम 46 साइज़ डबल कटोरी ब्लाउज का कटिंग दिखाऊंगी। अगर आप लोग चाहते हो तो हम बाद में स्टिचिंग भी दिखाएंगे। हाँ, जो हम कह रहे थे, तो मैंने एक नया ब्लॉगिंग चैनल भी खुला है, कपल चैनल। मैं और मेरे हस्बैंड का एक नया ब्लॉगिंग चैनल भी आया है, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आप लोग मेरे साथ मिलना चाहते हो तो ब्लॉग के थ्रू आप लोग मिल सकते हैं मेरे साथ। प्लीज़ आप लोगों ने मेरे नया ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करना और हम लोग का जो वीडियो है प्लीज़ देखना और कमेंट भी करना। जैसे इस चैनल को आप लोगों ने प्यार से बढ़ाया, इसलिए मेरी तरफ से बहुत बड़ा थैंक्स। और जो हम कह रहे थे, चलिए कटिंग देख लेते हैं। कपड़ों को हमने पहले डबल फोल्ड कर लिया। यह है फोल्ड साइड। स्लीव का लेंथ है 13 इंच। नीचे हमने पट्टी नहीं मोड़ेंगे, तो इसलिए हम हाफ इंच ले रहे हैं सिर्फ स्टिचिंग के लिए। 13.5 इंच। इस साइड से भी हम 13.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। तो पहले हम स्लीव का भाग काट लेंगे, उसके बाद हम बॉडी पार्ट कटिंग करेंगे। कपड़ों को हम 1 फोल्ड कर लिया। ब्लाउज का लेंथ है 15.5 इंच। 1 इंच लेंगे हम स्टिचिंग के लिए, तो 16.5 इंच पे हम मार्क कर लिया। शोल्डर रखेंगे हम 6 इंच और आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच। चेस्ट है 36 इंच। 36 का 1/4 है 11.5 इंच, तो यहीं पे मार्क किया। और 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम बाद में लूज करने के लिए। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया। इससे ज़्यादा हम कोई लूजनेस यहीं पे नहीं लिया। 13 से हाफ इंच कम यहीं पे मार्क कर लेंगे। यह 12.5 इंच। यहीं से हम 1.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं आर्म होल शेप देने के लिए। नेक का विड्थ है 3 इंच, तो वहीं पे मार्क कर लिया। नेक का लेंथ रखेंगे हम 11 इंच। यहीं से 2.5 इंच पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि हम यहीं पे गोलाई शेप नहीं देंगे, यहीं पे स्क्वायर शेप देंगे। तो यहीं से हाफ इंच कम कर लिया यहीं पे। यहीं से हम 4.5 इंच और 5.5 इंच दोनों पॉइंट पे मार्क किया। यह है डार्ट विड्थ। डार्ट लेंथ है 6 इंच, तो वहीं पे मार्क कर लिया। तो अब हम बैक पार्ट का कटिंग कर लेते हैं। डबल कटोरी ब्लाउज कटिंग करना बहुत ही इजी है। मेरे 1-2 वीडियो देखने से आपको पता चल जाएगा कि थ्योरी सेम ही है, सिर्फ साइज के वजह से 1-2 जगह चेंज करना पड़ता है, नहीं तो बहुत ही इजी है। ये देखिए बैक पार्ट कटिंग हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट को सिंगल पार्ट में कटिंग करेंगे, क्योंकि कपड़ा बहुत कम है। बचे हुए कपड़े से हम दूसरा पार्ट निकाल लेंगे। कपड़ों को सीधा करने के लिए हम साइड से एक सिंपल सा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस लाइन से हम 2 इंच छोड़ के हम मार्क कर लेते हैं। और नीचे से हम 5 इंच छोड़ के मार्क कर लेंगे। क्योंकि ब्लाउज का लेंथ ज़्यादा है, इसलिए हम नीचे से 5 इंच ले रहे हैं। इस मार्क बराबर हम सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे।
अगर आप मेरे चैनल पर नया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो घंटी है प्लीज़ उसको दबाइए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस लाइन को छोड़ के हम बैक पार्ट को बिठाएंगे। यहीं पे नेक के लिए जो 3 इंच छोड़ा था वहीं पे मार्क कर लेते हैं। अब हम बैक पार्ट को ड्राइंग कर लेंगे। नेक लेंथ है 7.5 इंच, तो यहीं से हम 6 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट और इस लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। यहीं से 3.5 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। 3 इंच है यहाँ से यहाँ तक नेक विड्थ और हाफ इंच है स्टिचिंग के लिए। यहीं से हाफ इंच अप कर लेते हैं और इस अप पॉइंट से हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। इस पॉइंट को इस लाइन के साथ फिर से मिलाएंगे और इसी को हम राउंड शेप देंगे। यहीं से हम फर्स्ट कटोरी का लेंथ ले लेंगे। 66 इंच का लेंथ होगा कटोरी का, 6.5 इंच। अब हम कटोरी का भाग निकालते हैं। 66 डिवाइड 10 तो होगा हमारा 4.6 इंच। इसके साथ 4.6 इंच और प्लस कर लेंगे तो टोटल होगा हमारा 9.2 इंच। और इसी के साथ हम 0.5 इंच स्टिचिंग के लिए प्लस कर लेंगे, तो टोटल होगा हमारा 9.75 इंच। तो यहीं से हम 9.75 इंच पे मार्क कर लेते हैं। ये हो चुका है कटोरी का विथ स्टिचिंग। यहीं से 1.5 इंच आप कर लेंगे, यहीं से भी 1.5 इंच आप कर लेंगे। यह बैक आर्म होल। फ्रंट आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहीं पे हाफ इंच से कम, इसे 2.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम जोड़ देंगे। इस पॉइंट और इस पॉइंट का मिड पॉइंट कर लेंगे। 9.75 का आधा है 4.1 इंच। मिड पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देंगे और यहीं से मिड पॉइंट को जोड़ देंगे। इसी को हम थोड़ा सा राउंड शेप देंगे, क्योंकि यहीं पे डायमंड शेप है। ये हो चुका है हमारा फर्स्ट कटोरी। अब हम सेकेंड कटोरी का माप लेंगे। सेकेंड कटोरी का लेंथ लेंगे हम 5 इंच। तो इसको हम सीधा कर लेते हैं। इस पॉइंट को सीधा ड्रॉ कर देते हैं। यहीं से सेम 1.5 इंच पे मार्क कर लेते हैं और यहीं से हाफ इंच डाउन कर लेंगे और यहीं से 0.75 इंच अप कर लेंगे। इसी का सीधा है, ये है मिड पॉइंट। इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देते हैं। इस पॉइंट और इस पॉइंट को जोड़ देना है। तो ये हो चुका है हमारा सेकेंड कटोरी।
इस पॉइंट को कर्व करके मिलाएंगे। इस लाइन और इस लाइन बराबर बैक पार्ट को हम फिर से बिठाएंगे। इस साइड से हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे यहीं का माप है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच से हम 0.75 इंच माइनस कर लेते हैं, तो होगा 5.75 इंच। इस लाइन से हम 5.75 इंच पे मार्क कर लेंगे और यहीं से हम हाफ इंच कम 5.25 इंच पे मार्क कर लेंगे और ऐसे कर्व करके हम ड्राइंग कर लेंगे। इस तीनों पॉइंट को जोड़ देंगे। यह 1, यह 2, यह 3 और यह 4। इसी के साथ राउंड शेप देना है। अब हम फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेते हैं। हाँ, जो बात कह रहे थे, हम जो ब्लॉग का नया चैनल बनाया है उस चैनल का नाम है ATW4U। यूट्यूब में जाके मेरे चैनल को सर्च करना और प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर देना और मेरे वीडियो को देख के सपोर्ट भी करना कि कैसा लगा मेरी जर्नी। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखना और लाइक भी करना। अगर आप लोगों का घूमने का शौक़ है तो ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करना। हम लोग इस चैनल के थ्रू से पूरा इंडिया का ब्यूटी दिखाएंगे, बाद में वर्ल्ड का भी ब्यूटी दिखाएंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट का कटिंग हो चुका है और बैक पार्ट का भी कटिंग हो चुका है। ये बैक पार्ट। अब हम स्लीव का कटिंग कर लेते हैं। ये है सिंगल पीस, बचे हुए कपड़ों से हम दूसरा पीस निकाल लेंगे। तो अब हम स्लीव का कटिंग कर लेते हैं। ये डबल फोल्ड में हम यहीं से इनका मार्क कर देख लेते हैं। यह है 10.5 इंच, इसके साथ हाफ इंच और प्लस कर लेते हैं तो होगा 11 इंच। और देखिए विथ में 11 इंच नहीं हो रहा है। यहीं तक हम माप लेंगे और बचे हुए कपड़ों से हम यहीं से जोड़ लेंगे एक्स्ट्रा। यहीं से हम 2.5 इंच डाउन कर लेंगे। पूरा कपड़ा होता तो हम 3 इंच डाउन करते। पीछे करके हम ड्राइंग कर लेंगे। अब हम बैक आर्म होल को ड्राइंग कर लिया। फ्रंट आर्म होल के लिए थोड़ा सा डाउन कर लेंगे। ये है बैक आर्म होल और ये जो कटिंग कर रहे हैं ये है फ्रंट आर्म होल। उसके बाद हम स्टिचिंग के टाइम साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ लेंगे। तो स्लीव कटिंग हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।